बहुत बुरे कारोबारी हालात हैं, बहुत बुरे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ये है कि अब इलेक्शन की ज़रा आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, मियाँ साहब भी आ गए हैं, तो कुछ ताजरों को भी कुछ थोड़ा सुकून हो गया, कुछ वो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने दोबारा शुरू की है। हमारी मिलिट्री ने, पाक फ़ौज ने जो भी मनसूबा शुरू किया है उससे मुकम्मल किया है, जैसे कि उसकी मिसाल DHA हमारे सामने है। बड़ा आसान तरीका है, इतने इस्लामी मुल्क हैं, सिर्फ इसराइल का ये सारे रल के बाईकाट ही कर दें तो ये मेरा सारा मसला ठीक हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदर हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल टाइम टीवी। नाज़रीन, मुल्क में अदम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के सबब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद सख्त मुतासर हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट लाहौर में और हमारे साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट के नायब सदर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि मुल्क में और बिलखसूस लिबर्टी मार्केट में ख़रीदारी की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम सलाम। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुआशी अदम इस्तेहकाम के सबब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है और लिबर्टी मार्केट की इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या यहाँ के ट्रेडर्स भी परेशानी का शिकार हैं? कारोबार के हालात तो बहुत बुरे हमने देखे हैं, ये 4-5 सालों में ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखे थे। तो इसकी बड़ी वजह मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से मुल्क के ये हालात हो गए हैं। और ये जो नए नए तजर्बे पाकिस्तान में होते रहते हैं, इससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। उसका रिज़ल्ट आपके सामने ही है। एक काम जिसको आता है, जो सीनियर लोग हैं, उन्हीं से काम लेना चाहिए। एक नए अनाड़ी लोगों को आप ला के एक इतना बड़े काम उनको सौंप देंगे तो उसका रिज़ल्ट फिर यही होगा। तो मैं ज़्यादा वो बात सियासत से अभी नहीं करता, ताजरों की बात करता हूँ कि ताजरों ने बहुत तकलीफ़ देखी है 4-5 सालों में। तो जो अवाम का मसला है, अवाम के घरों के बजट ही सारे ख़राब हो गए हैं। एकदम महंगाई का कोई पता नहीं चलता, रात को न्यूज़ सुनते हैं कुछ होती है, अगले दिन सुनते हैं जी ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। कहीं महंगाई कहीं रुके, कोई लोग अपना बजट सेट करें तो फिर जाके कोई मामले थोड़े समझ आएँ। तो इसलिए ये बहुत बुरे कारोबारी हालात हैं, बहुत बुरे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ये है कि अब इलेक्शन की ज़रा आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, मियाँ साहब भी आ गए हैं, तो कुछ ताजरों को भी कुछ थोड़ा सुकून हो गया, कुछ वो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने दोबारा शुरू की है। तो अब कुछ बेहतरी होनी शुरू हो गई है कारोबार में। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे इससे कारोबार भी बेहतर होंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा। लेकिन मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है आपके चैनल के तवसत से कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम इसमें ज़रूर होना चाहिए। ये आप लोग ही कर सकते हैं जिनके पास पावर है, तो इनको इस तरह ही मुल्क को चलना चाहिए जैसे कि ये अब कुछ माह में पुरसकून मुल्क चल रहा है। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो ऐसे ही होता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, जैसे कोई जंग हो रही है। और चैनल पे आगे बड़े बड़े लीडर इस तरह की बयानबाजी करते थे कि सारी अवाम ही कन्फ्यूज़ रहती थी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, तो इसको मुल्क को पुरसकून चलना चाहिए और चलते रहना चाहिए। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप पाक फ़ौज और मौजूदा हुकूमत के प्रोजेक्ट फैसल पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं? ये बड़ी अच्छी स्कीम है जी। हम तो 75 साल से देख रहे हैं कि बेशुमार रकबा बंजर पड़ा हुआ है, जिसको किसी काम में नहीं लाया जा रहा था। अगर अब एक सोच, एक कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की और हमारी फ़ौज की, तो इससे अप्रीशिएट हम करते हैं तमाम ताजर। तो इससे अच्छी और क्या बात है कि मुल्क सरसब्ज़ हो जाएगा, ज़रात हो जाएगी, इसमें कमी जो हमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि एक्स्ट्रा हो जाएगी। हम उससे बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी मुआशी हालात ठीक बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हम अप्रीशिएट करते तमाम ताजर, और मैं भी खुद और जन्ना साहब को सलूट है मेरा कि, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसमें वो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि आगे हमने देखा कि हमारी मिलिट्री ने, पाक फ़ौज ने जो भी मनसूबा शुरू किया है उससे मुकम्मल किया है, जैसे कि उसकी मिसाल DHA हमारे सामने है। बेहतरीन मनसूबे हैं, खूबसूरत हैं। तो इंशाल्लाह ये भी ऐसा ही होगा और इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी और बेहतर होगा, मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी साबित होगी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की आमद से मुल्क की हालात कुछ करवट बदले हैं। आप क्या कंसीडर करते हैं कि उनकी आमद खुशाइन है? देखिए, मियाँ साहब ने आगे भी 3 बार हुकूमत की है और हमने बेहतरी देखी है। आप उनके मंसूबे देख लें। हम ताजरों से अगर पूछते हैं तो हमारा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा था, किसी ताजर से भी पूछ लें। तो अब भी देखिए, अब उनकी आमद हुई है तो हमें कारोबार में कोई बेहतरी आनी शुरू हो गई है।
लोग इन्वेस्टमेंट अपने कारोबार में दोबारा करना शुरू हो गए हैं। पहले तो हाथ में हाथ रख के बैठे हुए थे, भी काम तो है नहीं, पैसा लगाना फजूल है, तो पैसा ही डूब जाएगा। तो अब फिर थोड़ा सा बाजार कामों में हलचल शुरू हुई है, तो हमें कोई बिज़नेस जो है ना, समझ लें कि कुछ चलना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मियाँ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, वो ख़ुद भी ताजर हैं, तो मुल्क भी ऐसे ही चलते हैं। मुल्क भी गिव एंड टेक ही होता है, बाहर के मुल्कों से दुनिया में आप मामला चलाते हैं, तो ये भी एक बिज़नेस ही है मुल्क भी चलाना। तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा है, आगे भी उन्होंने चलाया था, अब भी चलाएंगे। सबसे बड़ी बात उनको तजर्बा हो गया, पुराने सीनियर लीडर हैं हमारे, तो उनको पता है कि मुल्क कैसे चलाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बहुत से मुल्क जैसे सऊदी है, चाइना है और काफ़ी मुल्क हैं, वो मियाँ साहब को पसंद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी अच्छी सपोर्ट होगी। सबसे बड़ा मंसूबा जो हमारा सी पैक है, जिसे रोक दिया गया था एक साजिश के तहत, 4-5 साल उस पर कोई काम नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के जो इंजीनियर वगैरह थे उनको भी यहाँ से भगा दिया गया था जो काम कर रहे थे। वो मंसूबा, जब वो मंसूबा दोबारा स्पीड से शुरू होगा तो उसके बहुत अच्छे असरात मुल्क पे आएंगे। तो इंशाल्लाह मियाँ साहब इसे मुकम्मल करेंगे। उनके इक़्तिदार में आप देख लें वो कितने % मुकम्मल होगा, कोई रुकावट नहीं थी, रात दिन काम हो रहे थे। तो हम खुद शुमाली इलाका जात के हैं, हम भी उधर जब अपने गाँव जाते थे तो वहाँ हम जब काम देखते थे, इतने इतने बड़े मनसूब काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो इतने इतने पहाड़ों के अंदर से वो सड़कें निकाल रहे हैं उनको काट के। तो ये काम कोई मामूली काम नहीं थे जिसको एक साजिश के तहत रोक दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा शुरू हो चुका है, इसमें और बेहतरी आएगी जब मियाँ साहब आएंगे, इससे और बड़ी स्पीड से मुकम्मल किया जाएगा और कई नए मनसूबे भी आएंगे मुल्क की बेहतरी के लिए। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने बतौर नायब सदर लिबर्टी मार्केट ताजिरों के कौन कौन से मसाइल हल करवाए हैं? जी, मैं नायब सदर लिबर्टी मार्केट का, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ प्लाजे हैं जो 81 के बने हुए हैं, जैसे लिबर्टी प्लाजा है, ये 82 का शायद ये बना था ये, और इस तरह हमारे साथ बाबर प्लाजा है, मक्का टावर तो अब नया बना है, तो 79 माल है, ये भी नया बना है, ज़रीना माल है ये साथ। तो ये जो लिबर्टी प्लाजा ना, ये तकरीबन समझें कि 12 कनाल का प्लाजा है, तो इसके 3 फ्लोर हैं। तो यहाँ ट्रांसफार्मर जो थे ना, वो समझें कि इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, पुराने लगे हुए थे। तो जब मैं यहाँ का नायब सदर बना हूँ, लिबर्टी प्लाजा का पहले मैं सदर बना हूँ, तो अब लिबर्टी पूरी का मैं नायब सदर हूँ। तो लिबर्टी प्लाजा का जब मैं सदर बना, सबसे मेन मसला यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का था। तो दुकानें जो है ना वो काफ़ी तकरीबन खुल गई थी, बिज़नेस शुरू हो गया हुआ था, लेकिन लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आए दिन वो कोई तारें वगैरह ब्लास्ट हो जाती थी, लोड कम था, तो कई कई दिन लाइट का मसला रहता था। तो सबसे पहले हमने यही किया, हमने यहाँ इसका लोड बढ़ाया, हमने 4 ट्रांसफार्मर यहाँ नए रखवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 15-16 साल हो गए, अब वो मसला जो ना हल है, वहाँ सुकून, इस मामले में सुकून है। और यहाँ जो DPA वगैरह थी, आपको पता है ये DPA जो होती है, जब मीटर वगैरह जो लगवाते हैं या किसी का ख़राब हो गया, वो आगे बेतरतीब ही लगा देते हैं, या किसी का वो तार जल गई, उसने वो जो भी इलेक्ट्रिशियन का या लागे तार डाल दे, उसने वो हल्की सी तार डाल दी। उसका क्या होता है, जब तार हीट होती है उसे आग लग जाती है, उसके साथ साथ मीटर होते हैं, वो सारा DP जो है ना वो 100-150 मीटर की वो सारी जल जाती है। ये हादसे बहुत होते थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे यूनियन के जो तमाम उदरान हैं उनकी मेहनत से हमने यहाँ तकरीबन 5 DP हैं, तो वो सारी जो है ना कोई 200 पौने 200 मीटर एक DP में, वो सारी हमने रिपेयर की हैं, सारी तारें चेंज की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब दोबारा कोई हादसा नहीं हुआ। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप कितने अक़साम के टैक्सेस हुकूमत को अदा करते हैं और हुकूमत की तरफ से आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? देखिए जी, हुकूमत अब इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आ रही है, तो आगे भी उनकी थी, हमें हमारे मसाइल हल होते थे, हम किसी भी महकमे में जाते थे, कोई भी ताजर का कोई मसला होता था तो वो भी हल। ये पीछे 4-5 साल हमें ज़रा प्रॉब्लम रही है, तो ये PTI की गवर्नमेंट में, तो अब इंशाल्लाह फिर वो हमें हमारे लिए आसानी है। अब ये निगरान गवर्नमेंट भी तावन कर रही है, तो मैं भी वज़ीर आला का बहुत मशकूर हूँ। तो वो अब महकमे हमसे तावन कर रहे हैं, हमारे जो भी काम है उसमें रुकावट कोई नहीं है, तो आगे इंशाल्लाह उम्मीद और बेहतर होगा। तो मैं ताजरों की खिदमत कुछ 17-18 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी आसानी पैदा हो जाती है। जब कोई मसला यहाँ होता है तो किसी महकमे का हो, कोई भी हो, तो जब गवर्नमेंट तावन कर रही हो तो मेरे लिए भी काम कराना आसान होता है। जी, गज़ा में इसराइली बमबारी से छोटे बच्चे, ख़वातीन और हज़ारों की तादाद में लोग बिल्डिंग के नीचे फंसे हुए हैं और हर तरफ कोहराम है। इस बर्बरियत पे आप
عالمی کمیونٹی کو اور پاکستانی افواج کو اور مسلم کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، بطور مسلمان مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے، ہر مسلمان کو ہو رہا ہے کہ جو وہاں کے حالات ہیں، کہ دکھ اس بات کا ہے کہ سارے بارڈر ساتھ مسلمانوں کے ہیں، تو ایک پانی کی بوتل ہم ان تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے بڑا ظلم اور بے حیثی کیا ہوگی مسلمانوں کی؟ تو میں تو یہ مسلمانوں کو، سب حکومتوں کو، پاکستان کو کیا، سارے مسلمان حکومتوں کو یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، دفاعی لحاظ سے مضبوط کریں۔ تاریخ، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، ہمیشہ ہی کمزور کو مار پڑی ہے، تو جو مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، انہوں نے جو کمزور ہیں ان کو مارا ہے۔ جنگیں ایسی ہوتی ہیں نا، جو کمزور ہے اسی مار پڑتی ہے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو تمام مسلمان، جیسے پاکستان ایک آٹھویں طاقت بنا ہے، ایران کافی بہتر ہو گیا، اس کی دفاع کافی مضبوط ہو گیا، مزید جتنے مسلمان ہیں، سعودیہ مین جو ہمارا ملک ہے، سعودی عرب مسلمانوں کا اللہ کا گھر ہے جدھر، ان کے حکمران کو، ان کو بہت اس چیز کا اپنا دفاعی جو ہے نا معاملات سیدھے کرنے چاہیے، اور دفاع اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جیسے فلسطین وغیرہ، یہ اور جو چھوٹے ملک ہیں ان پہ کوئی ظلم نہ اس طرح کا کر سکے جو اب ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ سعودی عرب کے پاس وسائل بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، تو وہ جدید اسلحہ بھی خرید سکتا ہے اور اسے دفاع کو بہت آسانی سے مضبوط کر سکتا ہے۔ جب وہ مضبوط ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی سیف ہو جائیں گے۔ تو پاکستان کا یہ ہے کہ یہ پاکستان تو ایک اس کی سرحد نہیں لگتی، ان کی کئی پرابلمیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی سرحد ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ لگ رہی ہوتی تو یہ حالات نہیں ہونے تھے۔ یہاں کئی مجاہدین نے خود ہی بارڈر کراس کر کے چلا جانا تھا، تو ان کا جو ہے نا مقابلہ بھی کرنا تھا اور ان کو سبق بھی سکھانا تھا۔ میرا خیال ہے یہ حالات نہیں ہونے تھے۔ عالمی سطح پر یہی پیغام ہے کہ ان کی سارے جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں فلسطینی، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی سپورٹ کریں۔ وہ بلکہ بڑا آسان طریقہ ہے، اتنے اسلامی ملک ہیں، صرف اسرائیل کا یہ سارے رل کے بائیکاٹ ہی کر دیں تو یہ میرا سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا۔ جی ناظرین، آپ نے لبرٹی مارکیٹ کے نائب صدر جناب غلام مصطفیٰ کی گفتگو سنی۔ انہوں نے جہاں رنجیدہ ہو کر اسرائیلی افواج کی بربریت پہ مذمت کا اظہار کیا، وہاں انہوں نے تاجروں کے مسائل کی بھی شامل کی، اور انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو خوش آئند اور خوش حال قرار دیا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بہترین اقدامات ہوں گے۔ پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے، یہ نواز شریف کی آمد خوش آئند ہے، انشاءاللہ ملک ترقی کی شرح پر گامزن ہو جائے گا۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔